जी हाँ, तो क्या हाल चाल। तो आज मैं हवेली से हिचहाइकिंग करते हुए मतलब कि लिफ्ट लेते हुए ऑल द वे टू चन्नापटना तक जाने वाला हूँ, जो कि हवेली से कुछ 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और चन्नापटना जो कि खिलौनों का शहर माना जाता है, वहाँ से मुझे कम्प्लीटली कोई भी एक वुडन टॉय फ्री में लेके आना है। लेकिन इस वीडियो का मोटिव यही रहेगा कि मैं ये पूरी जर्नी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, मतलब कि लिफ्ट लेते हुए करूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी देखो, हिचहाइकिंग का चैलेंज तो मैंने ले ही लिया था, लेकिन मेरे जैसे आलसी के लिए घर से बाहर, मेरा मतलब कि हवेली से निकलकर हाईवे पर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मैं बस निकल पड़ा, जिसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी वॉक अपनी फर्स्ट बाइक के लिफ्ट और थोड़ी सी वॉक के साथ अपनी दूसरी बाइक की लिफ्ट लेते हुए मैं पहुंच जाता हूँ हवेली से बाहर नेशनल हाईवे पर। चलो भैया, तो उन्होंने मुझे ब्रिज तक छोड़ ही दिया। तो अभी मेरा यही है कि चलो यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है, उनसे एक बार बात कर लेता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। लेट्स सी। भैया कहाँ तक जा रहे हो आप? मना कर दिया। चलो यार, तो हाईवे तक तो पहुँच गए हैं, जो पहला लेवल था। सो फर्स्ट लेवल इज़ कंप्लीट। और अभी नेक्स्ट चीज़ है कि अभी हाईवे से कोई भी ट्रक, कार या फिर कुछ भी से, कोई भी एक व्हीकल से मुझे लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना है। अभी देखो, ये मेरा पहला हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस था, जिसके लिए ऑब्वियसली मैं प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था। लेकिन अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और देखो, जैसे ही मैंने पहली बार लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाया तो साक्षात टेम्पो वाले भैया ठीक मेरे सामने प्रकट हो गए। लिफ्ट मिल गई रानी मंदिर तक। चलो भैया। और लिफ्ट मिलते ही मेरी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। और इसी 1 घंटे के सफर में मैंने पूरे टेम्पो को वर्ल्ड टूर ही कर लिया था। चलो भैया को बाय बाय बोल देते हैं। थैंक्स राणा, थैंक्स, बाय। चलो भैया को तो है ना इस तरफ जाना है और मुझे आगे इस तरफ, स्ट्रेट हाईवे पे एक ही रास्ता है। और अभी चलो आगे देखते हैं कि कौन सी सवारी मिलती है। आई होप कि मुझे कोई ट्रक मिले, क्योंकि ट्रक का ऐसा होता है कि वो है ना बहुत दूर तक जाते हैं। एक बार अगर एक ट्रक मिल गया तो पॉसिबली मैं 1-2 शहर, मतलब 1-2 सिटी पार कर लूँगा आराम से। सो लेट्स सी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे जोर की लगी है, तो उसको ख़त्म करता हूँ, फिर अगली लिफ्ट की तरफ ध्यान देते हैं। अभी अगली लिफ्ट के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि अगले आधे 1 घंटे तक मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं मिलता। ये 1-2 ट्रक और आ रहे हैं, लिफ्ट मार के ट्राई करता हूँ। ये भी चला गया यार, पता नहीं कौन सी गाड़ी से लिफ्ट दी। लेट्स ट्राई फॉर दिस वन। रुक जा भाई, रुक जा। ये भी गया। किसी ना किसी को तो हाथ देना ही पड़ेगा। रुक जा। रुक गई भाई, सीरियसली। सर किस साइड जा रहे हो? मैं दावणगेरी, वहाँ तक जा रहे हो? ठीक है, छोड़ दो। चलो यार, ट्रक का सोचा था, लेकिन कार में लिफ्ट मिल गई। सॉरी फॉर द बैड ऑडियो, पर भैया मुझे बताते हैं कि वो बैंगलोर तक जा रहे थे, लेकिन मुझे वो बैंगलोर नहीं छोड़ पाएंगे। वो किस लिए, ये तो आप ही सुन लो। वैसे भैया कैब ड्राइवरिंग का काम करता है, तो ये बैंगलोर तक जा रहा है। तो मैंने इनसे बोला कि जहाँ तक आप छोड़ सको मुझे छोड़ देना, क्योंकि ये बीच में बोल रहे थे कि अगर बीच में कोई सवारी मिल गई तो मैंने बोला कि जहाँ तक आप जाओ वहाँ तक मुझे छोड़ देना और आगे फिर मैं देख लूँगा। तो लेट्स सी। और उससे भी पहले उन्होंने बोला कि
कि अगर आपको आप नाश्ता वगैरह किया हो कि नहीं, अगर थोड़ी देर पहले मिले होते तो वहाँ पे पीछे कर लेते। मैंने बोला कोई नहीं, एटलीस्ट आपकी मतलब आपके साथ जाने का मौका मिला और ये लिफ्ट मिली, वही बड़ी बात है। तो लेट्स सी कहाँ तक जा पाता हूँ इनके साथ और आगे फिर देखा जाएगा। और अभी यहाँ पर मैं अपनी 100% स्किल्स को लगा देता हूँ कि भैया मुझे किसी तरह बस बैंगलोर तक ले चले, लेकिन शायद यहाँ पर मेरी दाल बिल्कुल भी गलने वाली नहीं थी। थैंक यू अना, थैंक यू भाई अना। भैया ने ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो पार करवा दिया है और अभी आगे कोई अगर ट्रक मिले या फिर किसी कार को मिलता पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार ये सबसे अच्छी चीज़ थी उन भैया की कि उन्होंने यार बीच में मुझे टिफिन के लिए पूछा और जब उन्हें पता चला कि मैंने कुछ खाया नहीं है तो उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ चने भी दे दिए। कहाँ तक जा रहे हो भैया? इधर मतलब आगे जा रहे हो क्या? ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ था, तो उन्होंने मुझे टिफ़िन के लिए पूछा। थोड़ी देर बाद मुझे बोला कि डिक्की में सॉरी आगे जो शेल्फ होता है उसके अंदर सींगदाने पड़े तो वो निकाल के खा लो। तो मैंने फिर खा लिए और इसके बाद अभी उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट चित्रदुर्गा तो पार करवा दिया है। जैसे कि मैंने मैप पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये चित्रदुर्गा पार हो चुका है। इससे आगे अभी शायद ऑलमोस्ट आधा रास्ता बाकी है। शायद यहाँ से अराउंड कुछ है ये 180 या फिर 200 किलोमीटर के आसपास। अभी थोड़ा टोल से दूर आ चुका हूँ और अभी यहाँ से ट्राई फॉर अ लिफ्ट। ये ट्रक आ रहा है, इनसे ट्राई करते हैं। भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रुक गई रुक गई रुक गई रुक गई रुक गई, दूसरी रुक गई रुक गई। भैया कहाँ तक जा रहे हो? कहाँ तक? हिरियूर। कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। छोड़ दोगे वहाँ पे? चलो जल्दी लिफ्ट मिल गई। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे यार पता नहीं मेरा ट्राइपॉड कहाँ गिर गया। मेरे बैग के पीछे टंगा हुआ था और यार शिट। ओहो ये रहा। ओ बाप रे, लिटरली यार बहुत मुश्किल से ट्राइपॉड मैंने लाया था क्योंकि इतना इजी मिल नहीं रहा था सेल के टाइम पे। और ये अगर गुम हो जाता तो मेरे तो लग गए, लिटरली लग जाते पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि गाड़ी अभी तक ज़्यादा कुछ दूर तक नहीं गई थी। ये रहा भैया मिले। थैंक यू भैया। और सच में अगर ये ट्राइपॉड खो जाता तो मेरे लेने के देने पड़ जाते, क्योंकि भाई मेरे पास इसके अलावा कोई और स्टैंड था ही नहीं। चलो खैर, मुझे वापस मिल ही गया। और सफ़र के दौरान मैं भैया से खूब सारी बातें करता हूँ, जहाँ पर मैं अपने अब तक के हिच चेकिंग के एक्सपीरियंस को भी शेयर करता हूँ। पता नहीं अभी मैं कौन से गांव में हूँ, पर भैया ने बोला कि यहाँ पर मेरा 15-20 मिनट का काम है। तो अभी अगर तुम रुकने के लिए तैयार हो 15-20 मिनट के लिए तो हम रुकेंगे। और उसके बाद ऐसा है कि यहाँ से वो मुझे ले जाएंगे सीधे तुमकुर तक। तो ये तो अच्छा ही है, 15-20 मिनट के लिए रुक जाओ, उनका एक काम है वो ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से चल देंगे तुमकुर की तरफ। उन्होंने मुझे टिफ़िन के लिए भी ऑफ़र किया। तो भाई देखो सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। चलो भैया, तो अपना पेट भर नाश्ता हो गया भाई। पहले तो इडली वड़ा और उसके बाद पुलाव। भैया ने फोर्स किया कि भाई इडली वड़ा के साथ पुलाव भी एक बार टेस्ट करके देख। तो मैंने मस्ती मस्ती में ऐसे ही खा लिया और अभी एकदम लग रहा है यार कि पेट फुल हो गया। और अभी बस गाड़ी वहाँ पे खड़ी है और मैं और भैया उनके साथ, उनके फ्रेंड जो आए थे अभी, उनके साथ बात करके अभी वापस आ रहे हैं। तो उनके साथ फिर हम चल देंगे तुमकुर की तरफ। और अभी आगे उससे तो देखिए, बस आप मज़े लीजिए वीडियो का। सो लेट्स गो। ग्लास 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 हाँ ग्लास कर
और आगे सफ़र के दौरान मेरे साथ कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग सा होने वाला था। डोंट वरी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़। अभी जब हम पीछे आ रहे थे तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर देखो भैया अभी देखने के लिए गए हैं, पुलिस भी आ चुकी है। वो देखो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, रोड के बीचों बीच सीधा डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी है गाड़ी। शायद उस ट्रक की इस गाड़ी से टक्कर हुई है। आई होप कि बस ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। ये देखो पूरा यहाँ पे गाड़ी को अभी के लिए रोक दिया गया है ताकि वो गाड़ी को आराम से निकाल सके। ये देखो एक धीरे 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 निकाल रहा है। आ गई आ गई आ गई आ गई। चलो इस गाड़ी को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। यार ऐसी चीज़ों को देख के है ना कभी कभार मन में डर बैठ जाता है कि भाई ऐसे ही चेकिंग करे या नहीं, क्योंकि यार ये एक चीज़ है कि भाई उनकी गलती नहीं हो सकती, आगे वाले जो आ रही है गाड़ी उसकी भी गलती हो सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन आई वुड से कि भाई जो भी आप ट्रक ड्राइवर्स हो, आपके लिए बहुत ही बड़ा रेस्पेक्ट है यार, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क लाइफ के ऊपर, और वो भी बीच रास्ते पर, पता नहीं क्या किस टाइम पे क्या हो जाए। बट आई वुड से कि भाई सेफली चलाओ और घर पहुँचो, क्योंकि आपकी फैमिली भी आपका इंतज़ार कर रही है वहाँ पे। बस अभी हम यहाँ से निकल लिए। और पता नहीं क्यों ये एक्सीडेंट मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण मैं भैया से भी ज़्यादा कुछ बात ही नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, तो प्लान में भी थोड़ा सा चेंज है। जो भैया मुझे चित्रदुर्ग टोल पे मिले थे, जिनके साथ मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भी बेंगलोर तक जा रहा हूँ, और अगर तुझे जाना हो तो मैं मैसूर के बीच, मतलब जो मैसूर और बेंगलोर का हाईवे है, वहाँ पे मैं तुझे छोड़ दूँगा, पर उसके लिए हमें एक छोटा सा काम पूरा करने पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तुमकुर में मेरा कुछ आधे 1 घंटे का काम है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो मेरे साथ तो वैसे ही बेंगलोर तक चल देना। तो मैंने फिर 10-15 मिनट के लिए सोचा, और फिर देखा कि चलो कोई ना, इन भैया के साथ इतना सफ़र तो हो गया है। और अगर बोलूँ तो भैया है ना वैसे तो शांत स्वभाव के हैं, पर लेकिन अगर बात करने बैठ जाओ तो बहुत ही अच्छे खासे, मतलब लिटरली मस्ती मजाक वाले हैं। मैं कैमरा पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पता नहीं क्या उनको अनकंफर्टेबल लग जाए, तो मैंने सोचा कि भाई कैमरा को रहने देता हूँ, मैं अपने मज़े लेता हूँ। अभी थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठूँगा, वो अपना काम ख़त्म करेंगे, काम ख़त्म होते ही फिर हम वापस तुमकुर से हाईवे पकड़ के निकल लेंगे अपने बेंगलोर के रास्ते, मतलब जहाँ पर मुझे जाना है चन्नापटना। तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग एंड लेट्स सी कि अभी आगे क्या होता है। 1 hour later. बड़ी जोर की नींद चढ़ी थी यार, इतनी देर वहाँ पे भैया ने वेट करवाया, प्रोबेबली शायद 40 to 45 मिनट्स लगा होगा, लेकिन कोई नहीं, अभी भैया आ गए। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि एक छोटा सा काम और बाकी है, तो फिर उन्होंने बोला तब तक तू चाय पी। चाय भी उन्होंने स्पॉन्सर की है, आई मीन उन्होंने ही दिलाई, अभी वहाँ पे पैसे दे के चले गए। 2 hours later. इस गाड़ी में चढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा स्टंट करने के बराबर है। चलो भैया एट द लास्ट एटीएम जाकर आ ही गए, अपना जो भी काम था आई थिंक सो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। भैया के लौटते ही मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ मुझे इस शहर की गर्मी से बाहर ले चलो। वी आर बैक ऑन द हाईवे, और अभी हम चल रहे हैं सीधे बैंगलोर की तरफ। ठंडी हवा, सिटी में तो बिल्कुल नहीं। और इसी ठंडी हवा के झोंके ने मेरे आंखों और दिल को ऐसा फुसलाया है कि मैंने अपने सारे टेंशन को भूल बढ़िया सी एक नैप ले ली। चलो भैया, शायद हम बैंगलोर के अंदर तो नहीं बट ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट तक आ गए। ओके ना, बाय, थैंक यू, बाय। चलो यार, भैया ने यहाँ तक तो लिफ्ट दे दी। अभी यहाँ से उन्होंने बोला है कि नाइस रोड तक चले जाओ, वहाँ पर कोई ना कोई लिफ्ट मैसूर के लिए, जो कि मेनली मतलब मैसूर का रोड है, तो बीच में ही चन्नापटना पड़ता है। तो मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, और सबसे दिक्कत की बात ये है कि भाई ऐसी धूप में चलना है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए यार मैं सुबह जल्दी निकल गया था ताकि मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर हो सके। और अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 300+ किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी। बट मेन डेस्टिनेशन तो अभी बाकी है, चन्नापटना है। तो चलो वेट फॉर लिफ्ट। एक बार के लिए अगर खाना भी ना मिले तो चल जाता है, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं।
तो ये जो मेरे पीछे पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैंने प्यूरीफायर देखा तो मैंने सोचा जाके अपनी पानी की बोतल भर देता हूँ, और वहीं पे वॉशरूम था तो भाई हो गया अपना काम। और अभी आगे जा रहा हूँ, तो लेट्स सी लिफ्ट कहाँ पे मिलती है और आगे। और थोड़ा सा आगे चलने पर मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ। गाइस यार मानोगे नहीं, लिटरली जस्ट 10-15 सेकंड पहले मैंने अभी इतना मोटा सांप देखा। लिटरली बहुत टू यार, मैं एकदम वो भी उछल पड़ा और मैं भी इस तरफ रोड की तरफ उछल पड़ा। और यार अब तक कम से कम 15-20 लोगों से लिफ्ट मांग चुका हूँ, एक ने भी लिफ्ट नहीं दी। और लगता है ये पूरा रास्ता मुझे अकेले ही पैदल पार करना पड़ेगा। पैरों में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया, लेकिन कोई ना, एट द लास्ट मैं हाईवे तक पहुँच जाऊँ। भैया हाईवे तक है ना कोई भी लिफ्ट आराम से दे देगा, लेकिन जब सिटी के अंदर हो तो भैया भूल जाओ लिफ्ट के बारे में। वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है वही है नाइस रोड का रास्ता। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर। चलो भैया, तो जैसे तैसे करके मैं ब्रिज के ऊपर तो पहुंच ही गया। अभी यहाँ से मुझे लिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा और देखते हैं कि भाई कौन मुझे लिफ्ट देता है। लिफ्ट के तो मिल ही गई। ब्रो यहाँ से करो। और अभी 1 घंटे से ज़्यादा चलने के बाद मुझे डर था तो बस शाम होने का, कि बस कहीं एक जगह सेफ जगह पर पहुंच जाऊं। और आगे बढ़ने से पहले मुझे एक नया सब्सक्राइबर भी मिल जाता है। हावेरी का कृष्णा स्पेस KA कृष्णा। ओके बाय बाय। गाइस लिटरली मैं अपने लक का क्या बताऊं, मैं जैसे ही ब्रिज चढ़ा मैंने एक दो गाड़ियों को, मतलब 1-2 ट्रक्स को लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया और उन्होंने नहीं रोका, बस देखा और इग्नोर कर दिया। बट ये जो बंदा था इसने जैसे ही देखा रोक लिया, पूछा नहीं कि कहाँ जाना है कैसे क्या। और ये चीज़ मेरे लिए और आसान हो गई कि भैया यहाँ से अभी मुझे सीधा रास्ते पकड़ना है। नहीं रुका। लेफ्ट सर, लेफ्ट सर, लेफ्ट। इस टमटम ने, मतलब इस ट्रक ने भाई बिना पूछे रोक दिया। लेट्स सी अगर ये छोड़ पाते हैं तो मुझे आगे तक। सर चन्नपटना ಜನಪಣ್ಣ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ अभी ये ट्रक मुझे कहीं और ले जा रहा था, मगर उससे भी बड़ा डर ये था कि ये जो मेरे लेफ्ट साइड में अंकल बैठे हैं, उन्होंने ड्राइवर को अभी 20 रुपए दिए, और भाई मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, क्योंकि भाई मैं तो अपना वॉलेट घर छोड़ आया था। तो दोस्तों मुझे जो डर था वही हुआ है एट द लास्ट, कि यार हमको मतलब जितना भी सफ़र कर रहे हैं उसके लिए पे करना पड़ेगा। और मैं तो भैया अपना वॉलेट घर पे छोड़ आया हूँ, और फ़ोन पे का तो बात ही नहीं है, क्योंकि पूरा मतलब इस वीडियो का यही मकसद है कि मैं हिच हाइकिंग करते हुए जाऊँ। और एट द लास्ट फिर मैंने उन भैया को बोला कि अगर पॉसिबल हो तो मेरे लिए पे कर दो। तो उन भैया ने एक्चुअली ये किया कि उन्होंने डायरेक्टली उस ड्राइवर को बोल दिया कि भैया उसके पास पैसे नहीं है। तो वो ड्राइवर थोड़ा चिढ़ गया और उसके बाद फिर बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है ये वो। तो मैंने बोला सॉरी सर, अभी मेरे पास है नहीं पैसे, मैं लाया नहीं, और तो यही वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ। तो फिर एट द लास्ट स्टॉप पे आके जहाँ कहीं भी स्टॉप मिला वहाँ पर रोक दिया और मैं उतर गया वहाँ पे। तो अभी यहाँ से आगे देखता हूँ किस तरफ जा पाता हूँ, और भाई बीच रास्ते में उतार दिया है, पता नहीं कहाँ जाऊँगा। यहाँ पर पूछ के देखता हूँ भाई एक बार कि कहाँ पर जाना है। तो भैया दिक्कत अभी ये हुई है कि जिस रास्ते में आया हूँ उसी रास्ते मुझे वापस जाना है, क्योंकि भाई उन अंकल ने, मतलब उन ड्राइवर ने लेफ़्ट ले लिया था और भाई साहब कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया मुझे, और मेरा रास्ता थोड़ा सा और लंबा हो गया। और अभी लेट्स सी, यहाँ से अभी थोड़ा सा शॉर्टकट है, तो यहाँ से लेके वो जो सामने ब्रिज है वहाँ से मुझे किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी, ताकि कोई ना कोई मुझे ड्रॉप कर दे वहाँ तक। लिटरली इतनी देर से बाइक पे बैठे बैठे भी यही सवाल आ रहा था कि भाई सुबह से मैं सोच रहा था कि मेरे साथ अब तक तो कुछ बुरा हुआ है नहीं, लो हो गया, कांड हो गया। अभी बीच रास्ते खड़ा हो, यहाँ पर पता भी नहीं है अभी कहाँ जाऊँगा, क्योंकि लिटरली शाम के 6 बजने आए हैं और एटलीस्ट मुझे 7 बजे तक कोई भी एक गांव में एंटर करना है, ताकि वहाँ पर कोई मंदिर या फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कहीं पे भी जाके सो सकूँ। वरना यार क्या होगा।
लेट्स सी, अभी यहाँ से कोई लिफ्ट मिले तो अच्छा है, ताकि मैं सही रास्ते पे जा सकूँ। सर सर इन अंकल को अपनी दुख भरी दास्तां शेयर करने के बाद मुझे ऑल द वे टू बैंगलोर मैसूर हाईवे तक लिफ्ट मिल ही जाती है। तो देखो भैया, अभी मैं सही रास्ते पे आया हूँ एकदम। तो उन अंकल ने मुझे एक्चुअली यहाँ पर बस स्टॉप के पास छोड़ दिया। अभी यहाँ से मुझे है ना, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाना है। और वो देखो सूरज भी ढल रहा है धीरे धीरे, और यही मेरा डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि भाई रात होने से पहले कहीं मैं अटक ना जाऊँ कहीं जगह पे। अभी मुझे यहाँ से अभी कहाँ तक जाना पड़ेगा ये भी देखना पड़ेगा, लिफ्ट कहाँ से मिलेगी वो भी देखना पड़ेगा। लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई माय बेस्ट। ये देखो सामने जो बोर्ड दिख रहा है ना, लिखा हुआ है क्लियरली बेंगलोर मैसूर हाईवे। तो अभी मुझे इसी हाईवे के थ्रू जाना है, पर यार देखो कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है और रोकने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ट्रक आ रहा है, इसको एक बार हाथ दे के देखता हूँ। रुक गया ट्रक रुक गया। चलो भैया, ये वाला भी गया, क्योंकि यहाँ पर है ना बिना पैसे के काम चलता है नहीं। पहले दिमाग खराब हुआ पड़ा, अभी पता नहीं यार कौन लिफ्ट देगा। और भाई देखो शाम ढल रही है, मेरा डर थोड़ा बढ़ रहा है। रुक जा भैया। रुक गया इंडिकेटर दिखाया। एक गाड़ी रुक गई, इनसे पूछ के देखता हूँ अगर ये ड्रॉप कर पाए तो। सर रामनगर डिस्ट्रिक्ट एलिकन गाँव किधर है सर? एक्चुअली ना आली हो ये भी गई। और अभी अंधेरा होने में बस 1 ही घंटा बाकी था और मेरा ये डर धीरे धीरे और भी बढ़ रहा था कि यार मुझे बिना पैसों के कोई लिफ्ट मिलेगी भी या नहीं, और अगर नहीं मिली तो रात को रहूंगा किधर। लेकिन शायद कुदरत को तो ये मंजूर ही नहीं था, तो लो हो गया कमाल। चलो इन्होंने रोका है, इनसे भी ट्राई करके देखता हूँ। सर चन्नापटना होगा सर, तो चन्नापटना होगा सर, ಆದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सॉरी भैया, यार एट द लास्ट लिफ्ट मिल गई। हाँ सर। भाई इस बंदे के थिंकिंग और थॉट्स ऑलमोस्ट मेरे जैसे ही थे। वो क्यों और कैसे, बस 2 मिनट दो, अभी बताता हूँ। अभी हाईवे के पास भैया ने गाड़ी रोकी एक तरफ और उन्होंने बोला चल भाई आजा चाय पी ले। मैंने बोला कि नहीं, मैंने मना किया कि नहीं मुझे नहीं पीना है, पर उन्होंने बोला भाई डोंट वरी, मैं तेरे से पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद पिलाऊंगा तुझे। चलो भैया, चाय नहीं थी तो कॉफ़ी से ही काम चला लेंगे। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि इस बंदे की थिंकिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। मतलब ये भाई साहब मुझसे नए स्टार्टअप आइडियाज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चर और फार्मिंग के सेक्टर की चीज़ों के बारे में शेयर करते हैं, और उसी के साथ साफ सफाई, स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बहुत सी बातें होती है। थैंक्स अमन। जी हाँ दोस्तों, तो एक अपडेट ये है कि मैं चन्नापटना ना जाकर मंड्या आया हूँ, जो कि चन्नापटना से कुछ और 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ वो भैया जो है जिन्होंने मुझे अभी लिफ्ट दी, वो सीधा आ रहे थे मंड्या की तरफ। तो उनके पास एक ही चीज़ थी कि वो सीधा हाईवे पकड़ के आए, और हाईवे के मतलब हाईवे से कुछ अराउंड 7 से 8 किलोमीटर अंदर चन्नापटना है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता। तो फिर मैंने बोला उन भैया को कि भैया रुको, मेरे फ्रेंड को कॉल करता हूँ। तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया, उसने बोला ठीक है आजा मंड्या। तो भाई अभी मैं मंड्या आ गया, मतलब मंड्या से थोड़ा सा बाहर हूँ। ये आप ब्रिज देख सकते हो यहाँ पर। उन भैया ने मुझे यहाँ पर छोड़ा अभी जस्ट। चलो भैया ये भी आ गए, चल भाई ले चल अपने घर और कुछ खिला दे। लिटरली मैंने सुबह जो 11:30 बजे कुछ नाश्ता किया था वो किया था, और जो भैया ने चाय पिलाई, और सॉरी चाय नहीं कॉफ़ी,
और उसके बाद उन्होंने जो ममरा खाने के लिए दिए थे वो बस एक चीज़। चलिए अभी शायद शांति की नींद आएगी क्योंकि कल रात को तो सोया नहीं था मैं। चलो चलते। हाँ भाई चले चले, चल भाई ले चल अपने घर। और अभी हम दोनों मंडिया से मैसूर जा रहे थे और मैसूर पहुंचकर डिकेथलॉन से अपनी शॉपिंग को ख़त्म कर पेट भर बढ़िया सा डिनर कर मस्त फालूदा पीकर मैं वहीं अहमद के दोस्त नैजिल के यहाँ हॉल्ट कर लेता हूँ। एंड एट द लास्ट मैं चन्नापटना जा ही नहीं पाया, कुछ इमरजेंसी के कारण मुझे हावेरी वापस लौटना पड़ा। और पता नहीं कैसे मगर अब तक मेरा दिमाग बहुत ही शांत और हैप्पी हो चुका था क्योंकि मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। और अगर मैं सिर्फ अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचता तो शायद ही मैं इन सब से खुलकर बातें कर पाता और इस जर्नी के मज़े ले पाता। और मेरी इस हिचहाइकिंग से मैं ये चीज़ तो समझ गया था कि जर्नी एंड द प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एंड गोल इटसेल्फ।